समस्त प्रकार के पाप और ताप एक ही जगह जाने से नष्ट हो जाते हैं। उसका नाम है शिव महापुराण। तुम बिल्कुल गौर से समझना, ये वो प्रवाह है जिसमें तुम्हारा जीवन आज से ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। एक तो पाप ये जो तुम संसार में कर रहे हो, बोले अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो तुम अन्य क्षेत्र में पाप कर बैठते हो गलती से, वो जब तुम किसी शुभ तीर्थ में जाते हो, किसी अच्छी जगह जाते हो, तो वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम पहले प्रसन्न हो जाओ कि जब भी तुम कोई तीर्थ में जाकर कोई सत्कर्म करते हो तो तुम्हारे रोज के किए हुए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। अगली बार जब तुम्हें कोई पूछे कि तीर्थ क्यों जाना, गंगा स्नान क्यों करना, या गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कावेरी पेशनी कृष्णा भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्ष्मी आदि इत्यादि जो नदियां हैं, इसमें स्नान क्यों करना, तो तुम कहना कि इस संसार में जो तुम पाप ताप कर रहे हो वो तीर्थ गमन से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शिव भक्तों, गौर से एक और बात, तीर्थ में किया हुआ पाप कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होता। अब तुम कहोगे कि मैंने कभी तीर्थ में कोई पाप नहीं किया, तो मैं तुम्हारी आंखें खोलने का काम कर रहा हूं। विश्वास से सुनना और विचार करना इस बात पर। तीर्थ में जाकर के तीर्थ की बुराई करना, तीर्थ में जाकर लाइट का, वहां की रोड का, वहां के व्यवस्था का, वहां की जो प्रशासन की व्यवस्था है उसे देखकर, या मंदिर की व्यवस्था देखकर अगर तुमने कभी बुराई की तो ये एक पाप है। ये वहां जाकर के तुम किसी प्रसाद वाले से, माली से या किसी से भी अगर कदाचित तुम कुछ ज्ञान देकर आते हो तो ये पाप है। तुम ज्ञान दे बैठते हो, खूब चीनी बेच रहे हो, यार इतना मत कमाया करो, हाँ। तो कदाचित तुम अगर ज्ञान, ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं, हमसे ज्यादा आपको पता है, तो अगर ऐसा कोई भी ज्ञान दे आए हो तो वो भी एक प्रकार का पाप है। और तीसरी प्रकार का पाप, वो पंडित जी से जब तुम कोई भोग प्रसाद लगा रहे होते हो और तुम्हारी आंखें ऐसे ऐसे खुल रही होती हैं, एक खुलती एक बंद होती, पंडित जी ज्यादा न निकालने कहीं। और दूसरा दृष्टि पाप, और तीसरा स्पर्श पाप। तीर्थ में धक्का मुक्की में जब तुम किसी से स्पर्श कर रहे होते हो तो वो भी एक प्रकार का पाप है। तो दृष्टि पाप, किसी को स्नान करते हुए या किसी से स्पर्श पाप में अगर आप आते हो, ये दोनों प्रकार के पाप हैं। और ये जितने भी प्रकार के हमने पाप गिनाए, ये दुनिया में कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होते। इसलिए संसारियों के जीवन में कोई न कोई कष्ट बना रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, अब तुम्हारे मतलब की बात है। ये समस्त प्रकार के पाप और ताप एक ही जगह जाने से नष्ट हो जाते हैं। उसका नाम है शिव महापुराण, जहां जाने से आपके ये सारे प्रकार के भी पाप ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दुनिया का कैसा भी पाप हो वो यहां आने से नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण कह रही है, पापो हम पाप कर्मा। ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे वो मंत्र हैं जो तुम्हारे कान से प्रवेश करके तुम्हारे हृदय में अभिषेक कर रहे हैं। इसलिए आनंद से बैठना। बोले पापो हम पाप कर्मा, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वती नाथ, सर्व पाप हरो। क्या ये किसी के लिए नहीं कहा गया, इनके लिए कहा जा रहा है, सर्व पाप हरो भव। इसीलिए तुम सबकी जय जयकार करते हो और इनकी बारी आए तो तुम हर हर महादेव कहते हो। क्या कहते हो? हर हर महादेव। मेरे पाप हरो, मेरे संताप हरो, मेरे कष्ट हरो, मेरी पीड़ा हरो, मेरे रोग हरो और मेरे जीवन के दुख हरो।